बेसिक कंडीशन क्या कहती है? या फिर अगर ये दोनों बात से कोई भी एक बात पूरी हो जाए तो क्या बन जाएगा वो? सिक्सटी को काट कर 182 से भी रिप्लेस किया जा सकता है और 120 से भी रिप्लेस किया जा सकता है। 182 से रिप्लेस होगा अगर जॉब के लिए जा रहा है, अगर क्रू मेंबर है, और अगर सिटीजन और विजिट कर रहा है जिसकी इंडियन इनकम कितनी है? तो ये 182 डेज कर दिए जाते हैं, है ना? ये तो होता है। अगर वो यहां पे रेजिडेंट बन गया फिर अप्लाई करो। 15 लाख से ज्यादा होगी तो हाँ ठीक है, यहां लिख दो लेस देन। और 120 कब करते हैं? विजिट एंड इनकम मोर देन 15 लाख, ठीक है। और अगर वो ऐसा यहां से हो जाता तो उसी को हम यहां क्या मान लेते हैं? बोलो। चलो रुको, इसको एक काम करता हूं, इसको मैं अलग से बना दूंगा, तो मैं गिफ्ट वाला ना, तो यहां स्टार ला के लिख देते हैं, यानी गिफ्ट यानी कि एक्सेप्शन अप्लाई। अभी अलग से बना दूंगा इसका ना। क्या अप्लाई कर दो अब यहां पर? 6 अप्लाई क्या होता है? एडिशनल कंडीशन क्या होती है? एडिशनल कंडीशन पहली, पिछले 7 साल में 730 दिन प्लस पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट इन 10 ईयर्स। अगर दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और वो कहता है यस एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई, तो क्या बन गया? ROR। और वो कहता है एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, तो क्या बन गया? ठीक है। अगर वो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता, बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या कहलाया जाएगा? NR। पर फाइनली उसे NR मत घोषित करना, फिर उसे कहां ले चलना? ठीक है। इसके एप्लीकेशन के क्या रूल होते हैं? सिटीजन होना चाहिए, प्लस NR होना चाहिए, प्लस इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख होनी चाहिए, प्लस टैक्स फ्री कंट्री में रहता हो। तो ताई ने कहा भाई शाहरुख खान NR होते हुए तुम्हें क्या मानेंगे हम? पहले इतना होता, इतनी बात समझ में आती है? बोलेंगे भाई इतनी बात समझ में आती है ना? खत्म। इतना कुछ पढ़ा वो यही बातें खत्म हो गई ना। कितने सेक्शन यहां पे आ गए हमारे? एक, दो। अगर इस तरफ फ्लो बनाऊंगा तो 2 ही सेक्शन लग रहे हैं।
है ना। यहां पर 1 2 3, ठीक है। बोलो भाई, अब ये जो था ना गिफ्ट, इसको अलग बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसी आधे पेज पे आ जाएगा, आधे पेज पे आ जाएगा। इसकी हेडिंग क्या डालेंगे, एक्सेप्शन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ये एक्सेप्शन है, तो भाई इसका एक्सेप्शन ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में, तुम्हें पढ़ने में बढ़िया लगेगा। पहला एक्सेप्शन ये कहता है अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जाता है जॉब या बिजनेस के लिए, तो एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्शन क्या बोलता है कि जो बंदा इंडिया से बाहर जाएगा जॉब के लिए, या जो बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है एज अ टाइटैनिक में बैठकर एज अ मेंबर ऑफ क्रू, और दोनों ही क्या होने चाहिए, अगर ये है तो इन दोनों बंदों के लिए बेसिक कंडीशन बनेगी 182 डेज या 60 डेज रिप्लेस बाय 182 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। बोलो, जमती है बात। और अगर वो यहां पे पहुंच, तोहफे में यहां पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, दैट इज एडिशनल कंडीशन, जिसे एडिशनल कंडीशन को हम नाम देते हैं स्टेप 2 की एडिशनल कंडीशन। उससे घोषित कर देना OR और NOR। ठीक है भाई, जमती है बात। एक बंदा हमने पढ़ा कि सर जो इंडिया से जाता नहीं है इंडिया में आता है, तो जो बंदा इंडिया में आ रहा है वो कौन होगा, या तो वो सिटीजन हो या फिर वो ओरिजिन हो। अगर वो सिटीजन है और ओरिजिन है तो हम क्या चेक करेंगे, हम उससे पूछेंगे भाई क्या तेरी इंडियन इनकम ज्यादा है 15 लाख से, तो या तो वो हाँ जवाब देगा या ना जवाब देगा। वो कह रहा हाँ भाई इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे आ भाई लपेटे में आ। तो तेरे लिए बेसिक कंडीशन होगी, बेसिक कंडीशन इज इक्वल टू 182 डेज और 60 को काटकर 120 प्लस 365। अगर वो कहते ना मुन्नी ना मेरी इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो फिर तेरे लिए बेसिक कंडीशन हो जाएगी 182 डेज और 60 को काटकर 182 डेज प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर। अगर बाबू वो यहां पे कहीं से भी लपेटे में आता है तो क्या अप्लाई करना, नाउ अप्लाई 6 एडिशनल कंडीशन स्टेप 2। और अगर वो यहां से आता है तो यहां अप्लाई कर दो स्टेप 2 सेक्शन 6। और अगर वो यहां लपेटे में आता है तब आएगी बहुत ही जबरदस्त बात, यहां उसको फिक्स कर दिया गया RNOR किस सेक्शन के द्वारा, 66C। डी तो ऊपर है ना। खत्म चैप्टर, पूरा चैप्टर खत्म भाई।